नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 19 की, जिसका नाम होता है ब्लैक फ्लैश। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए मेगुमी टोगे और नोरितोशी खुद को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। टोगे हनामी पर कर्स्ट स्पीच यूज करता है और कामो ब्लड मैनिपुलेशन पियर्सिंग ब्लड यूज करता है और इस बार हनामी पर नोरितोशी अटैक करने में कामयाब हो जाता है। मेगुमी ये देख सोचता है कि मतलब नोरितोशी अपनी फुल पावर से मेगुमी से नहीं लड़ रहा था। अभी तीनों आगे बढ़ते हैं। नोरितोशी सोचता है कि उसका हमला ज्यादा देर तक हनामी को नहीं रोक पाएगा और हम तीनों में से कोई भी अगर घायल हुआ तो तीनों गए, और अगर टोगे उसे नहीं रोक पाया तो फिर तो हम तीनों पक्का गए। वो सोचता है कि उसे जल्दी आओई तक पहुंचना होगा। तभी तीनों श्राइन के बाहर आ जाते हैं, अटैक शुरू करते हैं। टोगे इस बार फिर हनामी को रोकता है, लेकिन अब वो खुद भी जख्मी हो जाता है। नोरितोशी देखता है कि टोगे अब तो गया, और इतने में हनामी नोरितोशी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नोरितोशी भी अब गिर जाता है। मेगुमी अब देखता है कि ये बहुत ताकतवर है, लेकिन टोगे खड़ा होता है और इस बार पूरी ताकत से अपनी कर्स्ट स्पीच यूज करता है, जिससे हनामी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन टोगे भी अब गिर जाता है, लेकिन हनामी फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ माकी पीछे से आ जाती है। मेगुमी और माकी अब लड़ाई शुरू कर देते हैं। माकी अभी अपना कर्स टूल प्लेफुल क्राउड यूज करती है। कर्स टूल जो ग्रेड वाइज डिवाइड होते हैं, जितने ऊपर ग्रेड उतना ज्यादा वो फायदा देते हैं कॉम्बैट में। अभी माकी हनामी पर अपने स्पेशल ग्रेड कर्स टूल से अटैक करती है। मेगुमी खुद से कहता है कि अगर उसका कोई भी शिकिगामी पूरा खत्म हो जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी पावर बाकियों में बट जाती है। वो अपने डिवाइन डॉग टोटैलिटी को सम्मन कर उसे हनामी की तरफ भेजता है, जो हनामी पर घाव लगाने में कामयाब हो जाता है। अभी दोनों हनामी पर अटैक करना जारी रखते हैं, लेकिन सडनली मेगुमी के गट्स में कर्स्ड बर्ड्स निकलने लगते हैं। हनामी माकी को भी पकड़ लेता है। मेगुमी खुद पर प्रेशर डालता है कि वो नहीं हारेगा, जिस पर हनामी कहता है कि वो जितनी कर्स्ट एनर्जी यूज करेगा उतने ये कर्स्ट उसको जकड़ते जाएंगे और उसके अंदर घुसते जाएंगे। माकी मेगुमी को मना करती है कि वो खुद पर प्रेशर ना डाले, क्योंकि अब यहाँ पर यूजी और आओई आ चुके हैं। मीनवाइल मोमो टोगे और नोरितोशी को रेस्क्यू कर ले जा रही होती है। होप करती है कि अब सिर्फ आओई ही उनको बचा सकता है। इधर आओई पांडा को मेगुमी और माकी को यहाँ से ले जाने को कहता है। मेगुमी यूजी को कहता है कि वो नहीं जीत सकता, लेकिन यूजी कहता है कि वो संभाल लेगा। ये सुन मेगुमी को उस पल की याद आती है जहाँ यूजी मरा था, इसलिए वो जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है अगर इस बार यूजी मरा तो वो उसकी जान ले लेगा। अभी टोडे यूजी को कहता है कि वो जब तक ब्लैक फ्लैश टेक्निक नहीं जगा लेता वो उसकी मदद नहीं करेगा। हनामी अभी नोटिस करता है कि यही सुकूना का वेसल है और देखता है कि आओई के पास काफी कर्स्ट एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो हनामी से नहीं जीत सकता। यूजी हनामी से एक सवाल पूछता है, क्या वो किसी पैच वर्क फेस कर्स्ट के साथ है, जिस पर हनामी कहता है कि अगर वो हाँ बोले तो यूजी समझ जाता है कि ये माहितो का साथी है और एंग्रीली अटैक स्टार्ट कर देता है। यूजी के हमले इंप्रेसिव होते हैं और वो ब्लैक फ्लैश यूज करता है, बट फेल हो जाता है, जिस पर आओई उसको पकड़कर चाटा मार देता है। बताता है कभी कभी गुस्सा बैटलफील्ड में खुद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, और वो यूजी को एक और चाटा मार कहता है कि अब तो वो ठीक है ना, शांत दिमाग से लड़ सकता है। यूजी कहता है कि हाँ अब वो ठीक है और एक बार फिर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। आओई अभी बताता है ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक जो स्पेस में डिस्टोर्शन क्रिएट करती है। जब इसे सेकंड के ट्रिलियन हिस्से में डिलीवर किया जाता है कर्स्ट एनर्जी के साथ, इसके अटैक में 2.5 गुना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ जाता है, और ऐसे कोई सोर्सरर नहीं है जो ब्लैक फ्लैश को कंटिन्यूसली यूज कर सके। जिन्होंने इसको यूज किया और जिन्होंने नहीं, उनकी कर्स्ट एनर्जी हेवन और अर्थ के बराबर है। यूजी अभी ब्लैक फ्लैश को एक्टिव कर लेता है, जो हानामी को सक्सेसफुली दूर गिरा देता है। आओई ये देख प्राउडली कहता है कि यूजी अब बड़ा हो गया है, और कहता है कि अब वो फाइनली समझ गया है कर्स्ट एनर्जी क्या होती है, और अब तक वो सिर्फ वो पका रहा था जिसके टेस्ट के बारे में यूजी को पता भी नहीं था, लेकिन अब यूजी सीख गया है और अब दोनों हानामी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यूजी देखता है कि हानामी ने अपने हाथ को फिर से ठीक कर लिया है। आओई कहता है कि ये अपने हाथ को ठीक भी कर सकता है। हानामी अब तक दोनों को कम समझने की गलती करता है, इसलिए अब वो अपने उल्टे हाथ पर रखे कपड़े को हटा देता है। सडनली बहुत सारी रूट्स एक्टिव हो जाती हैं। एक बार फिर बैटल स्टार्ट होती है। दोनों हानामी पर भारी पड़ रहे होते हैं, एक साथ टीम वर्क से लड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर एकदम से सारी रूट्स गायब हो जाती हैं। आओई कहता है कि वो भूल गया था ये रूट्स असली नहीं है, और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से हानामी देखता है कि ये कहाँ गया, और फिर वो अपनी और माहितो के बीच की कन्वर्सेशन को याद करता है, जहाँ माहितो उसे कहता है कि बैटलफील्ड में लड़ाई को एंजॉय नहीं करता हानामी, ना मजे करता। बताता है कि हानामी काफी ताकतवर है, लेकिन उसने खुद को बांध रखा है। अभी यूजी और आओई नीचे गिर जाते हैं
और हानामी भी नीचे आ जाता है और वो फ्लावर्स अपीयर कर देता है इनके सामने और कहता है कि अब उसे लड़ाई में मजा आ रहा है, जिस पर आओई अब कहता है कि अब वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करेगा और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।